आई होप आप लोग कैसे आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि है लेजर बीम वेल्डिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि रेलवे में बहुत बार रिपीट हुआ और ITI CBT क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आशा करता हूँ वीडियो में अंत तक बनाना चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार के लाइट का प्रयोग किया जाता है या किया जा सकता है? किसमें? लेजर बीम वेल्डिंग में। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, मोनोक्रोमाइट लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? किसमें? स्पॉट वेल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड घूमने वाला होता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊपरी इलेक्ट्रोड। कौन सा? ऊपरी वाला भाग इलेक्ट्रोड का घूमता है और नीचे वाला फ्लैट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेल में मोटे पाइपों के जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? किसमें? रेल के मोटे पाइपों को जॉइंट बनाने के लिए किस प्रकार की वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग। कौन सा? प्रेशर थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड। किसका? कॉपर मिश्र धातु इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन और मैग्नीज को रेल वेल्डिंग पे फ्लैट थर्मिट मिश्रण को जोड़ा जाता है। कार्बन और मैग्नीशियम को रेल वेल्डिंग पर प्लेन थर्मिट मिश्र धातु को जोड़ा जाता है। किससे? वो देखते हैं क्यों क्यों जोड़ा जाता है, वो हम लोग देखते हैं, जो कि आपका हो जाएगा कठोरता पाने के लिए। किस लिए जोड़ते हैं? कठोरता पाने के लिए, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? एक रजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है? तो ध्यान देना, रजिस्टेंस अगर बात आए तो घबराना नहीं है, तो बोल देना स्पॉट वेल्डिंग को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग को रजिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं, या इस रजिस्टेंस वेल्डिंग को ही स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैस लेजर पाइप वेल्डिंग में आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन है, गैस लेजर टाइप वेल्डिंग आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कहने का मतलब है गैस लेजर जो टाइप होता है वेल्डिंग, वो आमतौर पर गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मिट प्रक्रिया द्वारा वेल्डिंग के बाद थर्मिट मोल्ड को ठंडा होने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो ध्यान देना, ठंडा होने में 12 आवर्स लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं इसको ठंडा होने में, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर बीम वेल्डिंग का फ़ायदा क्या है? लेजर बीम वेल्डिंग का फ़ायदा क्या है? लेजर बीम वेल्डिंग जो करते हैं उसका फ़ायदा क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा डिप नैरो वेल्ड, डिप नैरो वेल्ड किया जाता है। ठीक है, लेजर बीम वेल्डिंग का फ़ायदा यही है, जो कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मिट वेल्डिंग में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान कितना होता है? थर्मिट वेल्डिंग में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पादित तापमान कितना होता है? तो देखना, ध्यान देना आप लोग, जो कि इसका
तापमान होता है, थर्मिट वेल्डिंग का रासायनिक प्रक्रिया का तापमान होता है 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सेल्सियस में 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल ऑक्साइड और मेटल के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है? कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया की जाती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया उच्च जेट वेग की मदद से स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील को चटकाती है, मतलब चटकाती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा आर्क प्रेसेस। ठीक है, प्लाज्मा आर्क प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड व्हील के आकार में होता है? कौन सी वेल्डिंग मशीन में इलेक्ट्रोड व्हील टाइप में होता है? तो ध्यान देना, जो कि दो टाइप व्हील टाइप में लगे होते हैं, वो किस में होता है? सिम वेल्डिंग में। किस में? सिम वेल्डिंग में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग में रूबी रॉड के सिरों पर आने वाले प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रदान किए जाते हैं? किसमें प्रतिबिंबित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ध्यान देना, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा प्रतिबिंबित दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया द्वारा कार्बन स्टील और टाइटेनियम की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयुक्त होती है या उपयोग की जाती है? तो ध्यान देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। ठीक है, 100% जो कि आर्गन यूज होगी इसमें। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार क्रिस्टलीय रॉड का प्रयोग किया जाता है? क्रिस्टलीय रॉड का प्रयोग किया जाता है किसमें? लेजर बीम वेल्डिंग में। तो ध्यान देना, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा रूबी। ऑप्शन बी हो जाएगा, रूबी रॉड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किस पदार्थ से बना होता है? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किस पदार्थ का बना होता है? यह किस धातु का बना होता है? यह किस मटेरियल का बना होता है? क्या प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल की बात हो रही है? ठीक है, तो नोजल वो मुख्यतः तांबा का बना होता है। किस धातु का बना होता है? तांबा का। प्लाज्मा आर्क कटिंग नोजल किस पदार्थ का बना होता है? तांबा का बना होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा आर्क कटिंग द्वारा स्टेनलेस स्टील निकिल मिश्र धातु की वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ध्यान देना, जो कि आपका स्टेनलेस स्टील और निकिल मिश्र धातु की वेल्डिंग के लिए उपयोग होने वाली गैस है, वह है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन यूज होती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्ड क्षेत्र प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? बताइए, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्षेत्र में इसका तापमान होता है 20,000 से 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको 20 समझ में आ गए हो, तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।